बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय हम समझ रहे थे कि धम्म क्या है। भगवान बुद्ध ने जो धम्म हमें समझाया है, हमें बताया है, जो उसकी व्याख्या की है, उसे हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से जाना है। अब हम समझेंगे कि अधम्म क्या है, धम्म क्या है। यह तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं अधम्म क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो अधम्म को समझाते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि पराप्राकृतिक में विश्वास करना ही अधम्म है। पराप्राकृतिक मतलब प्रकृति से परे। जैसा कि हम सभी कल्पनाएं करते हैं कि प्रकृति से परे किसी चीज का कोई अस्तित्व है, कोई सत्ता है या कोई शक्ति है, तो भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं कि ऐसे पराप्राकृतिक चीजों में विश्वास करना ही अधम्म है। और इसमें आत्मा और परमात्मा जैसी चीजें भी शामिल हैं, क्योंकि उनका भी जो संदर्भ है उसे पराप्राकृतिक की चीजों से जोड़ा जाता है। भगवान बुद्ध अधम्म को समझाते हुए कहते हैं, जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी है, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरासरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी है। तब इस विषय में बड़ा सीधा और सरल उत्तर दिया जाता है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी है, जिसे बहुधा करिश्मा या प्रतिहार भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध यहाँ स्पष्ट समझाते हैं कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके पीछे कारण होते हैं। कभी कभी जो कार्य होता है वह अपने कारण के इतने समीप होता है कि हम तुरंत ही यह समझ जाते हैं कि यह घटनाएं इस कारण से घटी है। लेकिन कभी कभी घटनाओं के कारण उनसे बहुत दूर होते हैं और मनुष्य का जो बुद्धि है ये काफी सूक्ष्म है। वो उन कारणों को जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो वो सोचता है कि यह घटना कोई चमत्कार है, कोई प्रतिहार्य है। बुद्ध के पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं। पकुत कच्चायन यह नहीं मानता था कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटती है। भगवान बुद्ध के पहले के जो पूर्वज थे, जिनके दर्शन उस समय काफी प्रचलित थे, यहाँ पर उन्हीं की व्याख्या की गई है, जिसमें सबसे पहले पकुत कच्चायन की धारणा को बतलाया गया है कि उनका मानना था कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वह बिना कारण के ही घटती हैं। मक्खली गोसाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण
आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण है या कोई न कोई प्राकृतिक कारण होता है। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में यह स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण है और वे कारण या तो प्राकृतिक है या तो मानवीय। यह बहुत बड़ी बात है जहां अन्य धर्म, अन्य मतों के लोग कारणों को किसी पराप्राकृतिक के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं, वहीं भगवान बुद्ध इसका खंडन करके हमें यह समझाते हैं कि संसार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सब के पीछे कारण है और उन सब का कारण या तो मानवीय है या तो प्राकृतिक। इसमें पराप्राकृतिक का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यहाँ विरोध था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि किसी के घटना के एकमात्र कारण हैं, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, समय, प्रकृति, अस्कमात्मन, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? भगवान बुद्ध यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि हम यह माने कि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता किसी पराप्राकृतिक की घटनाओं का कारण है, तो फिर आदमी के स्वयं का क्या प्रयोजन है? यदि यह माना जाए कि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि यह माना जाए कि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखे तो उसके बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। भगवान बुद्ध यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसका कारण पराप्राकृतिक हो। सभी घटनाओं के कारण या तो प्राकृतिक है या तो मानवीय है। पराप्राकृतिक जैसा कुछ नहीं होता है। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन वह उस कारण का पता लगाकर ही रहेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि आदमी बुद्धिमान बने। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने जो पराप्राकृतिकवाद का खंडन किया था उसके पीछे 3 कारण थे। उन्होंने बस यूं ही ऐसे ही नहीं पराप्राकृतिक के सिद्धांत का खंडन कर दिया था। उन्होंने इसका खंडन इसलिए किया था ताकि आदमी बुद्धिमान बने, आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके और आदमी यह मिथ्या विश्वास से
दूर हो जाए। क्योंकि जब आदमी प्राकृतिक जैसी सत्ताओं पर या उसके कारणों पर विश्वास करने लगता है तो उसके स्वयं की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्राकृतिक जैसे सिद्धांतों का और प्राकृतिक जैसे कारणों का खंडन किया। यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है। यह हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बुद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि प्रकृति की पूजा अधम्म है। भगवान बुद्ध का धम्म एक बुद्धिवादी धम्म है। इसमें अधम्म और कर्मकांड जैसी चीजों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने सदैव अपने शिक्षाओं में कहा है कि प्रत्येक घटना के पीछे कारण है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक घटना के पीछे होने वाले जो कारण है या तो वे प्राकृतिक है या तो वे मानवीय हैं। पर प्राकृतिक का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक में विश्वास रखना यह अधम्म है। हमें चाहिए कि हम अपने बुद्धि का उपयोग करें और अपनी बुद्धि से उन सभी घटनाओं के कारण को जानने का प्रयास करें जो इस संसार में घटित हो रही है। तभी हम इस मिथ्या धारणा से मुक्त हो सकते हैं कि प्राकृतिक जैसी कहीं कोई चीज होती है और हम वास्तव में सत्य को देख सकते हैं कि सत्य क्या है। हम देख सकेंगे कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं या तो प्राकृतिक हैं या तो मानवीय हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।